ये पेट्रोल पंप है जानकी ध्यानचंद और इलाका है डगरवाहा, उत्तर प्रदेश। वैसे उत्तर प्रदेश ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे तकरीबन मैं रुका था 40 मिनट, क्योंकि 40 मिनट मैं बिफोर चल रहा था और मैं 40 मिनट यहाँ पे रुक गया। बच्चे लोग नाश्ता वगैरह भी किए थे, फ्रेश भी हुए थे। 9:50 पे पहुँचा था मैं यहाँ पे और 10:30 पे मैं यहाँ से निकला। यानी 40 मिनट जो मैं बेफोर चल रहा था वो मैंने खर्चे कर लिए। मैं शाहिद, मुंबई से। आप देख रहे हैं कानपुर से इंदौर तक का सफ़र। इस वीडियो को दोबारा अपलोड किया हूँ क्योंकि इस वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया था और वो हट नहीं रहा था, इसलिए मुझे इसको डिलीट करके दोबारा अपलोड करना पड़ा। मैंने कुछ वीडियो में ऐसा म्यूज़िक डाला था जिसको मैं कॉपीराइट फ्री समझ रहा था, लेकिन वो कॉपीराइट फ्री नहीं था और म्यूज़िक के ऑनर ने कॉपीराइट क्लेम डाल दिया। 30-40 वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया था। मैंने सबसे हटा दिया, सिर्फ 3 वीडियो से कॉपीराइट क्लेम नहीं हट रहा था, तो मुझे उनको डिलीट करके दोबारा अपलोड करना पड़ा। Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet but lips are dry, and all the things we'd planned were never what you wanted. We've been lying from the start. Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. Oh, but if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. I had a million different things to do, and every one of them included you. We had a million different things to do. What can I say? Well, I've been lonely too. Lying on my own, the sheets are covered in your scent. Really tried to fall asleep, but I can't understand. Though we both felt kinda lonely, I still always thought you loved me. When I tried to let it go, the sheets are covered in your scent. I guess I saw it coming, yet it took me by surprise. But if there's nothing left to cry for, then I will just crack a smile. शिवपुरी वाली रोड छोड़ दिया हूँ पीछे ही, बहुत पहले तक शिवपुरी के लिए। वहीं से मैंने लेफ्ट टर्न मारा है। शिवपुरी जाने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत लंबा पड़ जाता उधर से। वैसे इधर से भी शिवपुरी जाया जा सकता है, 56 किलोमीटर है यहाँ से। इंदौर 426 किलोमीटर बचा है। उदयपुर 560 किलोमीटर है, लेकिन उधर मुझे जाना नहीं है। कोटा 286 किलोमीटर है, लेकिन उधर भी मुझे नहीं जाना। Had a million
Guess I knew it, just ignored it. I let go of your cold hand. गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुई है, लगता है टायर फट रहा है। साइड में लगा कर देखता हूँ। पिछला टायर फट रहा है, दाईं तरफ वाला। असल में जब मैं मुंबई से कानपुर जा रहा था तो इंदौर झांसी हाईवे के एंड से पहले जब मुझे रोड चेंज करना था तो एक टोल नाका था। उस टोल नाके से 200 मीटर पहले शायद टोल नाके वालों ने या किसने बहुत बड़ा खड्डा खोद के रखा था रोड पे। अचानक वो खड्डा मुझे नज़र आया था। 100 की स्पीड पे गाड़ी थी, रुक नहीं सकती थी, चढ़ गई। हुआ क्या था देखो। जब गाड़ी किसी खड्डे में कूदती है और वहाँ की बाट पे इस तरह रगड़ लगती है, अलॉय व्हील की रगड़ टायर में, तो या तो टायर कट जाता है वहाँ से, जिसको हम कहते हैं फट गया इस तरह, या फिर बबलिंग आ जाती है। और मेरी कार में, ये ओरिजिनल वीडियो नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रखा हूँ, मेरी गाड़ी में ऐसे ही हुआ था। पिछला पहिया जो भी फटा है इसमें कट लग गया था
और अगला पहिया में बबलिंग आ गई थी। वो तो मुझे उस वक्त रात को पता नहीं चला था, वो तो कानपुर पहुंचने के बाद पता चला मुझे। उसी दिन जब मैं फतेहपुर पहुंचा था तो सबसे पहले मैं बस स्टॉप गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि अगले टायर में बबलिंग आ गई है और पीछे वाला तो स्टपनी पड़ी हुई थी, उसमें जो है जो टायर फटा था उसमें ट्यूब डाल के और पैच लगा के काम चला लिया था, और अगले वाले में भी जिसमें बबलिंग आई थी उसमें भी पैच लगवा दिया था और ट्यूब डलवा दिया था। और लेफ़्ट साइड के पिछले टायर में पहले से ट्यूब पड़ी थी, यानी 3 टायर में ट्यूब पड़ी हुई थी। मैंने उसको कहा था कि सिलाई मार के इसको पैच लगा दो, लेकिन उसने सिलाई नहीं लगाया और अभी वो फट गया। अभी मुझे डर लग रहा है कि अगला टायर कहीं ना फट जाए। मेरे पास दूसरी स्टेपनी भी नहीं है, अभी तो स्टेपनी डाल के काम चला रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैं टायर बदली करूँगा और सारे टायर बदली करूँगा, क्योंकि लो प्रोफाइल के टायर डाला है टाटा वालों ने माइलेज बढ़ाने के लिए। लो प्रोफाइल के टायर हैं, टायर बहुत महंगे हैं, 6000 के हैं ब्रिजस्टोन के, लेकिन लो प्रोफाइल के हैं, वो फट जाते हैं। मैं तंग आ गया हूँ इसके टायर चेंज कर के। अब तक 4 टायर फट चुके हैं। अभी मैं 4 टायर नए डलवाऊँगा, C8 के डलवाऊँगा और रिसाइज करूँगा। 160 बहुत पतला होता है, कट लगता ही है खड्डे में आके। टाटा टिगोर गाड़ी से मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है सिवाय टायर के। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेहतर है, टायर अच्छे नहीं है इसके। टायर ने मुझे बहुत तंग किया। जब गाड़ी ख़रीदा था उसके 6 महीने के बाद टायर फटा था, उसके बाद फिर फटना ही शुरू हो गया। अभी 2.5 साल हुए हैं गाड़ी को। सेफ्टी में बहुत मजबूत है। मेरा भतीजा मुझे देख के लिया था, जब मैंने गाड़ी ख़रीदा तो 6 महीने के बाद उसने भी ख़रीद लिया, और उस गाड़ी में मैं फ़तेहपुर से कानपुर एयरपोर्ट जा रहा था। चलाने वाला ड्राइवर था, मैं तो बैठा था ड्राइवर के बाजू वाली सीट में। अचानक एक भैंसा, बहुत बड़ा भैंसा था, वो आ गया 120 की स्पीड में सामने, और कार का राइट साइड उसके पेट में लगा और उछल कर वो मेरी साइड पे आकर गिरा। 300 किलो का भैंसा था वो। वो भी अच्छा है। हमारे शोरूम है पूना में 92 किलोमीटर बचा। ठीक है, लगा दो। सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। कितना? सेंटर में छोटा सा तो है गुना। तो पड़ेगा ही, वरना स्टपनी भी नहीं अपने पास और आगे वाला टायर का खतरा है। 600 मीटर के बाद रायपुर बाएं मुड़िए। मेमोरी चेंज करना है। रायपुर बाएं मुड़िए। नीचे उतर जाऊं?
कभी कभी गूगल बहुत गुस्सा दिलाता है, बिला वजह मुझे लेफ़्ट साइड से पहले ही निकाल दिया। पहले वाले ब्रिज पे निकालना था, इस ब्रिज पे। ये इंदौर हाईवे है ना। इतनी मजबूत गाड़ी बनाया है टाटा वालों ने कि उसकी चेचिस के ऊपर 300 किलो का भैंसा आकर गिरा मेरे ऊपर, और मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कांच टूट गया, हल्की सी चेचिस बैंड हुई थी, लेकिन वो देखने में नहीं समझ में आ रहा था। अगर टाटा के अलावा कोई और गाड़ी होती तो मैं पीछे हो गया होता। तभी मैंने जान लिया कि ये गाड़ी बहुत मजबूत है। लेकिन इसके टायर अच्छे नहीं हैं यार। टाटा वालों ने माइलेज बढ़ाने के लिए टायर एकदम लो प्रोफाइल के डाल दिया। कोई भी खड्डा आता है पूरा टायर दब जाता है, चाहे फुल हवा रखो या कुछ भी करो, पूरा टायर दब जाता है और अलॉय व्हील से कट जाता है। उसको हम कहते हैं टायर फट गया। शिवपुरी से 100 किलोमीटर पहले मैंने लेफ्ट टर्न मारा था और यहाँ आकर निकला हूँ कोलारस में। कोलारस गांव तो खैर राइट में है, लेकिन कोलारस हाईवे पे निकला हूँ और इस तरह मेरा 100 किलोमीटर बच गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और ये बेहतरीन हाईवे मिला है, ज़बरदस्त। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.